प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीबीएसई और यूके बोर्ड में जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं सुझाई गई जांच परियोजना है, कौन सी आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कौन कौन से एससीईआरटी एनसीईआरटी ने रिकमेंड किए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आपका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है, जांच परियोजनाएं हैं, ये इंटरनल असेसमेंट मतलब अंतर परीक्षक के में 5 नंबर की हैं। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी रीडिंग्स दिखानी है, उस पर वाइवा देना है, मौखिक परीक्षा देनी है, तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला पॉइंट, उन विभिन्न कारकों का अध्ययन करना जिन पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ निर्भर करता है। आप जानते हैं सेल क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो लगातार हमें विद्युत धारा देती है जब हम चाहें। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल के भीतर का जो द्रव है वो उसके फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो उसके मार्ग में रुकावट डालता है, जो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो वो जैसे जैसे हम सेल का यूज करेंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और ईएमएफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेकंड, एलडीआर युक्त परिपथ में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। पहला पॉइंट, तापदीप्त लैंप की शक्ति जिसका उपयोग एलडीआर को प्रकाशित रोशन करने में किया जाता है, सभी लैंपों को एक निश्चित दूरी पर रखते हुए। देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक तापदीप्त लैंप यूज कर रहे हो, उसको जो एलडीआर को प्रकाशित कर रहा है उसकी तीव्रता बदल रहे हो। अब उसने आपने लैंपों को एक निश्चित दूरी पर रखा है, तीव्रता बदलने पे क्या हो रहा है। दूसरा, एलडीआर को प्रकाशित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले तापदीप्त लैंप निश्चित शक्तिका की दूरी। अब आपने शक्ति तो कर दी, अब आपने उसको एक दूरी बदल रहे हो। शक्ति निश्चित है, शक्ति को नहीं बदल रहे, पहले में शक्ति को बदल रहे थे। थर्ड, समतल दर्पण एक समतल उत्तल लेंस कांच का बना जिसका अपवर्तनांक ज्ञात हो और एक समायोजक एडजस्टेबल वस्तु सुई का उपयोग करके जल तेल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखो ये पहले भी प्रैक्टिकल और उसमें बता चुका हूं मैं। आप एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड पे पिन लगाएंगे, यहां पे समतल दर्पण रखेंगे, फिर आप क्या आएगा, आपका समतल उत्तल लेंस है जो भी है, इसके बीच में द्रव भर देंगे, द्रव डाल देंगे, फिर लेंस रखेंगे, फिर आप पैरेलक्स विधि से रिमूव करके आप इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। चौथा, एक स्वयं डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर के निर्गत तथा निवेशी विभवांतर वोल्टेज के अनुपात तथा द्वितीयक कुंडली तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के बीच में संबंध जांच करना। आप अपने आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलती है। आप कौन सा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, अगर आप स्टेप अप बना रहे हैं तो आप प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखना। अगर स्टेप अप बना रहे और स्टेप डाउन बना रहे हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक, आप अपने आप डिजाइन करने लग रहे हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा किस तरह से डिजाइन होता है, फिर निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज के बीच में अनुपात ज्ञात करोगे। फिफ्थ, एक खोखले प्रिज्म का प्रयोग करके उसमें एक एक करके विभिन्न पारदर्शी तरलों को भरकर विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता की जांच करना। बेटा आपने प्रिज्म ले रखा है, ये अंदर से बिल्कुल होला है, खोखला है, खोखला, ठीक है बेटा। इसके अंदर एक बार जल भर दिया, एक बार दूसरा तरल भर दिया जो पारदर्शी हो। फिर इसमें क्या करना है आपने, विचलन कोण। आप जानते हैं ना विचलन कोण, जैसे आई और डेल्टा के बीच में मैं ग्राफ खींचूंगा, ये आई है आपतन कोण, ये विचलन कोण है। मैं आपतन कोण को बढ़ाऊंगा, विचलन कोण कम होगा, एक आपतन कोण के मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, ये न्यूनतम विचलन स्थिति होगी। इसी को ज्ञात करना है हर एक के लिए, मतलब अगर आप द्रव को बदल रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है। कूलाम के नियम का उपयोग करके ऊर्ध्वाधर तल में निलंबित 2 स्टायरोफोम या पित्त गेंदों में से प्रत्येक पर प्रेरित आवेश की अनुमान लगाना। देखो आप इसको निलंबित कर रखा है, इनके बीच में बल कितना लग रहा है ज्ञात कर लोगे, दूरी कितनी है आपको पता है? प्रतिकर्षण मेन होता है, प्रतिकर्षण जब एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे उस दूरी पे तो वो बल ज्ञात कर लोगे तो उससे आवेश की गणना हो जाएगी। एक कुंडली का स्वप्रेरक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका अध्ययन करने के लिए कुंडली के प्रभाव का अवलोकन करके जब से समायोज्य आवृत्ति के एसी स्रोत द्वारा संचालित परिपथ में एक प्रतिरोधक बल के साथ श्रेणी क्रम में रखा जाता है।
एक कुंडली है, उसका कुंडली का स्वप्रेरक का क्या होता है? जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो धारा को बढ़ाते हैं, तो जो एक धारा उत्पन्न होती है, अगर धारा को बढ़ा रहे हैं तो वो धारा की दिशा के विपरीत होती है, प्रेरित धारा, और धारा को घटा रहे हैं तो प्रेरित धारा धारा की दिशा में बहती है। इसको ये किस पे निर्भर करता है? देखो, कुंडली में फेरों की संख्या पे, कुंडली के बीच में धारा के मान पर, कुंडली के बीच में आप लोह पदार्थ की क्रॉड रख दो तो इससे बदल जाए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और स्पर्श रेखा धारामापी का आरेख बनाकर कंपास सुई बार चुंबक का उपयोग करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करो। देखो, ये सबसे सिंपल है। आप एक टेंजेंट कैलोमीटर जो स्पर्श रेखा वो होती है, उसको एक कहाँ पे रखेंगे? एक वुडन बॉक्स होता है, फ्रेम यहाँ पे रखो, यहाँ पे चुंबक रखो। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति में आप दोनों चुंबकों का एडजस्ट करके इसको 0 पे लाओ, फिर आप अक्षीय स्थिति में करके देखो। तो इससे आप क्या करेंगे? कंपास सुई जब आप रखोगे, कंपास सुई से आपको इसमें क्या मिलेंगे? 2 उदासीन बिंदु मिलेंगे, और दोनों अलग अलग मिलेंगे। अक्षीय स्थिति में अलग मिलेगा, निरक्षीय स्थिति में अलग मिलेगा। आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध करा सकता था कराई हैं, और जो सूचना होगी वो भी उपलब्ध कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 शॉट वीडियो दूंगा एक चैप्टर में, कि चैप्टर फर्स्ट में, इकाई फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में क्या करना है और क्या छोड़ना है इस समय। ठीक है, तो उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।